कहीं दूर घने जंगलों और गहरे समुद्र के बीच बसा था एक अद्भुत स्थान, सागर लोक। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। कहते हैं, यहाँ एक रहस्यमय खजाना छुपा था, जो सिर्फ वही ढूंढ सकता था जो सच्चे दिल का और साहसी हो। लेकिन इस खजाने की रक्षा समुद्री जादूगरों, विचित्र जीवों और पहेलियों से भरे रहस्यमय दरवाजों द्वारा की जाती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों, बुद्धू बंदर, गज्जू हाथी और झलक तोते से, जो जंगल में रहते थे और हमेशा नई रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी कछुए महाज्ञानी काका ने सबको इकट्ठा किया। बच्चों, मैं एक बड़े रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ, कछुआ धीरे धीरे बोला। समुद्र के बीचों बीच एक छिपा हुआ द्वीप है, जहाँ सागर लोक बसा है। वहाँ एक ऐसा खजाना है, जो पाने वाला पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि वह जगह पहेलियों, राक्षसों और जादुई जीवों से भरी हुई है। बुद्धू बंदर की आंखें चमक उठीं, गज्जू हाथी अपनी सूंड हिलाने लगा और झलक तोता खुशी से चहचहाने लगा। तो क्या हमें ये खजाना मिल सकता है? बुद्धू बंदर ने उत्सुकता से पूछा। महाज्ञानी काका बोले, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी दी हुई पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली थी, जहां मीठा और खारा पानी मिलता है, वहीं मिलेगा पहला इशारा। तीनों दोस्तों ने बहुत सोचा और फिर गज्जू हाथी बोला, अरे, ये तो नदियों और समुद्र के संगम की बात हो रही है। हमें वहीं जाना होगा। वे निकल पड़े और चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिल रहा था। वहां उन्हें एक चमकती हुई सीप दिखी। जैसे ही बुद्धू बंदर ने सीप को खोला, अंदर से एक नीली मोती जैसी रोशनी निकली और एक नई पहेली सामने आई। जब धरती हिले और पानी गिरे, तभी खुलेगा अगला रास्ता। गज्जू हाथी सोच में पड़ गया। अच्छा, जब हम जोर से पैर पटकते हैं तो धरती हिलती है, और जब मैं अपनी सूंड से पानी गिराता हूँ तो पानी गिरता है। गज्जू ने जोर से पैर पटका और बुद्धू बंदर ने पास की नदी में कूदकर उछाल मचाई। अचानक जमीन से एक रहस्यमयी सीढ़ी निकल आई, जो सीधा समुद्र की गहराइयों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्त गहरी सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए, सागर लोक। यहाँ चारों तरफ रंग-बिरंगी मछलियाँ, चमकते हुए कोरल और जादुई जल जीव थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक विशालकाय ऑक्टोपस रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें खजाने तक जाना है, तो मेरी पहेली हल करनी होगी, ऑक्टोपस गरजा। उसने पहेली दी। 4 हाथ, 4 पैर, फिर भी दौड़ता नहीं। बताओ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बुद्धू बंदर सोच में पड़ गया। झलक तोता बोला, शायद कोई अजीब जानवर। लेकिन गज्जू हाथी मुस्कुराया और बोला, अरे, ये तो कुर्सी की बात कर रहा है। ऑक्टोपस हंस पड़ा, बिल्कुल सही। अब तुम जा सकते हो, और उसने रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े जादुई महल के पास पहुंचे। महल के दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दोस्त ही इसे पार कर सकते हैं। अचानक उनके सामने 3 दरवाजे खुल गए, लेकिन जैसे ही बुद्धू बंदर, गज्जू हाथी और झलक तोता उनमें जाने लगे, दरवाजे बंद हो गए। क्या हुआ? बुद्धू बंदर चौंक गया। झलक तोते ने ध्यान दिया कि दरवाजे के पास एक पत्थर पर लिखा था, अगर एक दूसरे की मदद करोगे तो ही ये दरवाजा खुलेगा। गज्जू हाथी ने बुद्धू बंदर को अपने सिर पर बैठाया और झलक तोते ने अपनी चोंच से दरवाजे के लॉक को खोला। दरवाजा झट से खुल गया। अंदर एक भव्य खजाना पड़ा था,
लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वहां एक समुद्री जादूगर प्रकट हुआ। खजाना पाने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। समुद्री जादूगर ने पूछा, क्या तुम यह खजाना अपने लिए लेना चाहते हो? गज्जू हाथी ने सोचा और कहा, नहीं, हम इसे पूरे जंगल और समुद्र के सभी जीवों के भले के लिए चाहते हैं। बुद्धू बंदर और झलक तोते ने भी सिर हिलाया। अचानक जादूगर मुस्कुराया और खजाना खुल गया। खजाने में सोना, अनमोल रत्न और एक जादुई ग्रंथ था, जिसमें ज्ञान और शक्ति के रहस्य थे। तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त और अच्छे इरादे ही असली ताकत हैं। यह खजाना अब तुम्हारा है, जादूगर बोला और गायब हो गया। तीनों दोस्त खजाने के साथ जंगल लौटे और अपने ज्ञान से पूरे जंगल और समुद्र के जीवों की मदद करने लगे। महाज्ञानी काका ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी, दोस्ती और सच्चाई से कोई भी रहस्य खोला जा सकता है। और इस तरह बुद्धू बंदर, गज्जू हाथी और झलक तोता हमेशा के लिए जंगल और समुद्र की कहानी में अमर हो गए।